हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारी एक क्लास हो चुकी है, उसमें हमने चर्चा की थी कि ऐतिहासिक विकास जो पादप प्रजनन है उसमें कैसे विकास हुआ, पादप प्रजनन की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या कार्य किया था, उस पर हमने चर्चा की थी। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि जो पादप प्रजनन है उसकी अवधारणा क्या थी और उसका जो की पॉइंट यानी कि मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। और इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग भी हम आज ही की क्लास में देखने वाले हैं, यानी कि पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या थे। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो जो प्लांट ब्रीडिंग होता है उसका मीनिंग होता है कि पौधों की ऐसी नई और बेहतर वेराइटियां विकास करना या विकसित करना जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले, उनमें रोग और कीट भी कम लगे और उनसे जो गुणवत्ता होती है वो भी उनकी अच्छी हो। ये हमारा इसका उद्देश्य रहता है, यानी कि जो अच्छे गुण है उनको उनमें विकसित करना फसलों में, और जो अवांछित गुण है उनको उनमें से हटाना। ये होता है प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य और मुख्य ये प्रक्रिया होती है। तो देखिए, पौध प्रजनन वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों को नई और बेहतर किस्मों का विकास किया जाता है, यानी कि पौधे की जो नई वैरायटियां होती है बेहतर, यानी कि जो इंप्रूव्ड की जाती है, वेराइटी ऑफ प्लांट एंड डेवलपमेंट, यानी कि अच्छी वेराइटियां डेवलप की जाती है। इसका जो उद्देश्य होता है यानी ऑब्जेक्टिव जो होता है प्लांट ब्रीडिंग का वो होता है कि जो अवांछित गुण होते हैं फसलों में उनको तो हटाना, यानी उनको रिमूव करना, और जो अच्छे गुण होते हैं उनको ऐड करना, यानी कि अच्छे गुणों को, उपयोगी गुणों को बढ़ाना और अवांछित गुणों को कम करना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ये तो होता है इसका मीनिंग, यानी कि क्या होता है जो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसमें अच्छे जो फसल होती है उसके अच्छे गुणों को उसमें ऐड किया जाता है और जो अवांछित जो गुण है उनको रिमूव किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। पौध प्रजनन वह विज्ञान है जिसमें अधिक उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता और रोग कीट प्रतिरोधी जो वाली जो किस्में होती है उसको विकसित किया जाता है, उनका विकास किया जाता है। ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। ये आपसे पूछे जा सकते हैं मुख्य बिंदु कौन कौन से, किस तरह से प्लांट ब्रीडिंग है जो काम करती है। तो ये आनुवंशिक सुधार की एक प्रक्रिया है, यानी कि पौधे में ये ऐसा नहीं कुछ बाहरी सुधार करती है, ये पौधे में जो आनुवंशिक जो जीन होते हैं ना उनमें ये सुधार करती है ताकि पौधा अच्छी गुणवत्ता वाला हो, उसमें जो अनाज उत्पन्न होता है या जो बीज उत्पन्न होता है वो अच्छी गुणवत्ता का हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और रोग और कीटों के प्रतिरोधी हो। ये इसमें होता है। इसमें मुख्यतः चयन यानी सिलेक्शन होता है, पहले अच्छे पौधों का चयन होता है, उसके बाद उनमें आपस में संकरण होता है और नए गुणों को उसमें ऐड किया जाता है और अवांछित जो गुण होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। ये आनुवांशिकी जो होते हैं उन आनुवांशिकी के सिद्धांतों पर काम करता है, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो 3 सिद्धांत दिए थे वंशागणित के, तो उन पर ये काम करता है आनुवांशिकी के सिद्धांतों पर। कौन काम करता है? प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। इसका लक्ष्य क्या होता है कि जो उत्पादन को बढ़ाना, अच्छी गुणवत्ता को बढ़ाना और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी कि रोग और कीटों की प्रतिरोधी की क्षमता बढ़ाना, जो प्रतिकूल जो मौसम होता है उससे सहनशील बनवाना, और इसका जो एक जो लक्ष्य होता है वो होता है उत्पादन बढ़ाना, यानी कि जो उत्पादन होता है उसको कई हद तक बढ़ाना और गुणवत्ता में भी सुधार करना। ये एक सतत प्रक्रिया, यानी ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि जो पादप प्रजनन है उसका विकास रुक जाएगा, धीरे धीरे जैसे इसकी आवश्यकता होगी, जैसे जैसे डेवलप होंगी जो तकनीकें होती है, टेक्निक जो टेक्नोलॉजी होती है वो जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे इसमें विकास होता रहेगा। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद आता है कि इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप से चयन शामिल होते हैं, यानी कि इसमें हम कृत्रिम रूप से भी अच्छे बीज वाले जो पौधे होते हैं उनका चयन करते हैं, और प्राकृतिक रूप से भी ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं की उन्नत किस्में जैसे कि कल्याण सोना होगी, हाइब्रिड मक्का अधिक उत्पादन देने वाला होता है, और जो रोग प्रतिरोधी धान की किस्में जो अच्छा उत्पादन भी देती है और रोग प्रतिरोधी भी होती है।
एक सबसे इसका बेस्ट जो पादप प्रजनन का जो उदाहरण है वो है बीटी कपास, जो कि कीट प्रतिरोधी है, यानी कि जो बोलवर्म जो कीट होता है उसके प्रतिरोधी होती है। जो बीटी कपास होता है उसमें जो बोलवर्म कीट जो मुख्यतः कपास में लगता है, लेकिन वो बीटी कपास में नहीं लगता है, क्योंकि इस बीटी कपास को प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन से तैयार किया गया है। इसमें ऐसे जीन डाले गए हैं जो जो बोलवर्म कीट के प्रतिरोध होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि हमने अभी तक चर्चा की थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें हमने जो प्लांट ब्रीडिंग होता है उसकी मीनिंग देखा, उसके की पॉइंट देखे, उसका अर्थ देखा और उसके साथ ही जो उसके डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, ये हमने अभी तक चर्चा कर ली इस क्लास में। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम किसी भी काम को करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग का भी एक उद्देश्य है कि ये क्यों शुरू हुई या क्यों इसका उपयोग किया जाता है, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो पौध प्रजनन का मुख्य उद्देश्य जो है वो फसलों में उपयोगी गुणों को बढ़ाना और उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि यदि आपसे एक लाइन में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्लांट ब्रीडिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको एक लाइन में आंसर देना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उपयोगी गुणों को फसलों में ऐड करना और जो उनकी उत्पादकता और जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार करना, रोग और कीटों के प्रतिरोधी फसलों या किस्मों को विकास करना, ये इसका एक लाइन में आंसर हो गया। लेकिन यदि आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसमें अलग अलग पॉइंट बना के लिखने हैं। वो पॉइंट कैसे लिखने हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। तो उनमें पहला पॉइंट आपके आएगा उच्च उत्पादन, यानी कि अच्छा उत्पादन, हाई यील्ड की हम बात करने वाले हैं। तो फसल की प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन जो होता है वो क्षमता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि प्रति इकाई जो क्षेत्र होता है, पर हेक्टेयर की बात हो रही है, तो उसका जो उत्पादन होता है उसको बढ़ाना। अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का जो विकास होता है वो इसमें किया जाता है। उदाहरण जैसे गेहूं का की जो कल्याण सोना वेराइटी होती है वो इसके अंतर्गत आती है। धान की भी ऐसी कई वेराइटियां विकसित की गई है जो अच्छा उत्पादन देती है। अब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आपके आएगा जो रोग प्रतिरोध, यानी कि कई ऐसे रोग होते हैं जो मुख्यतः फसलों में लगते हैं, यानी कि विशेष फसल जो होती है उसमें गेहूं में जैसे रस्ट रोग जो होता है वो मुख्यतः लगता है। तो ऐसी किस्में जो डेवलप करना ताकि वो जो रस्ट रोग है गेहूं में वो ना लगे, ऐसी वेराइटियां बनाना इसका उद्देश्य होता है। तो पौधों को विभिन्न रोगों जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस होता है वो से बचाने वाली किस्में विकसित करना इसका उद्देश्य है। उसका उदाहरण भी हम देखेंगे ताकि इसमें जो फसल की हानि को कम होती है, यानी कि फसल में जो हानि होती है रोगों के कारण, उसको कम किया जा सके। इसका जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा रतुआ रोग प्रतिरोधी गेहूं, यानी कि ऐसे जो गेहूं की वैरायटियां विकसित करना जो रतुआ यानी कि जो रस्ट होता है उसके प्रतिरोधी हो, वो रोग इसमें ना लगे। कीट प्रतिरोधी जो किस्में विकसित करना, इसका जो बेस्ट उदाहरण जो रहेगा वो रहेगा बीटी कॉटन, यानी कि बीटी कपास इसका बेस्ट उदाहरण रहेगा। कीटों के आक्रमण से बचने वाली किस्मों का विकास किया जाता है इसमें। और इसके साथ ही आता है कीटनाशक का उपयोग को कम करना, यानी कि जब हम अच्छी ऐसी वेराइटियां विकसित करेंगे जिसमें कीट लगते ही नहीं है तो उसमें हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कीट ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि किसानों की आय भी कम होगी और उसमें हम कीटनाशकों पर जो निर्भरता होती है किसानों की वो भी कम होगी। तो ये इसका बेनिफिट होगा। उदाहरण बीटी कपास जो कि बॉलवर्म जो प्रतिरोध, यानी कि ये कीट होता है बॉलवर्म नाम का, उस वो कपास में मुख्यतः लगता है, लेकिन वो बीटी कपास में नहीं लगता है। अब नेक्स्ट आपके पॉइंट आएगा गुणवत्ता सुधार का, यानी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जाती है, जैसे कि फसल की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाना, स्वाद हो गया, इसमें रंग आ गया, आकार होता है, और जिसकी जो प्रोसेसिंग जो क्वालिटी होती है उसमें सुधार करना, यानी कि जो अनाज होता है या जो फसल होती है उसके दानों के में जो स्वाद होता है उसको चेंज अच्छा बनाना, रंग उसका अच्छा बनाना, आकार में साइज में बड़ा बनाना, ये सब इसकी जो प्लांट ब्रीडिंग के जो है मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद आता है हमारा जो इसका जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा प्रोटीन युक्त गेहूं तेलीय फसलों में अधिक तेल प्रतिशत, यानी कि जब हम जैसे तेलीय जो फसलें होती है जैसे तिल हो गया, सरसों होगी, इन सब में क्या है कि ये सब तिलहनी फसलें, मूंगफली होगी, ये सब है तिलहनी फसलें। तो तिलहनी फसलों में मुख्यतः तेल की मात्रा इसमें उपयोगी होती है। तो ऐसी वेराइटी या ऐसे जीन उसमें डालना प्लांट ब्रीडिंग से, ताकि उसमें जो तेल की मात्रा होती है वो बढ़ जाए, प्रतिशत जो तेल प्रतिशत होता है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट आपके पॉइंट आएगा शीघ्र पकने वाली किस्में। अब शीघ्र पकने वाली किस्मों का क्या उद्देश्य है, इसका क्या फायदा है, जैसे कि एक वर्ष में हम 3 फसलें लेते हैं,
तो यदि हमारी जो फसलें हैं वो शीघ्र पकने वाली होगी तो इससे क्या फायदा होगा कि हम वापस 3 फसलें ले सकते हैं वर्ष भर में। यदि हमारी फसलें देर से पकने वाली होगी तो लगभग हम 2 ही फसलें वर्ष भर में ले सकते हैं। तो कम समय में तैयार होने वाली फसलें विकसित करना, इससे क्या होता है एक वर्ष में एक से अधिक या लगभग 3 या 3 से 4 भी हम मल्टीपल क्रॉपिंग संभव होती है, यानी कि 4 बार भी हम फसलें ले सकते हैं यदि आप जल्दी पकने वाली फसलों किस्मों का प्रयोग कर रहे हो तो। जल्दी पकने वाली जो धान और गेहूं की वेराइटियां आ गई है जो जल्दी पकती है। इसके साथ ही आता है एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस, यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां जो होती है उनको सहन करना, जैसे कि सूखा हो गया, लवणता होगी, तापमान होगी आदि को जो सहन करने वाली जो किस्में होती है उनको विकसित करना। ये जलवायु परिवर्तन की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि सूखा सहनशील बाजरा, यानी कि बाजरे की ऐसी वेराइटियां विकसित की जा चुकी है जो सूखा सहनशील होती है, यानी कि जब वर्षा नहीं होती है तब भी बाजरा अच्छी ग्रोथ कर सकता है, उससे बहुत पानी की जो आवश्यकता होती है बहुत कम होती है। तो ऐसी वेराइटी विकसित करना इसका उद्देश्य था, किसका? प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट आपके आएगा विस्तृत अनुकूल क्षमता, यानी कि ऐसी किस्में विकसित करना जो विभिन्न जलवायु और मृदा परिस्थितियों में उग सके, अलग अलग क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन दे सके। यानी कि जैसे कि कुछ वेराइटियां जो होती है या कुछ फसलें जो होती है वो किसी विशेष क्षेत्र में होती है, लेकिन वहां की जो क्लाइमेट होता है वो उसके लिए अनुकूल होता है, मृदा जो होती है वो वहां की अनुकूल होती है। लेकिन ऐसी वेराइटियां विकसित करना ताकि वही फसलें अन्य जो प्रतिकूल जो क्लाइमेट होता है या प्रतिकूल जो मृदा होती है उनमें भी अच्छा उत्पादन दे सके, ऐसी वेराइटियां जो उत्पन्न करना या विकास विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, किसका? प्लांट ब्रीडिंग का। इंप्रूवमेंट एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, यानी कि कृषि संबंधी गुणों में सुधार करना, जैसे कि पौधों की ऊंचाई होगी, तने की जो मजबूती होती है उनमें सुधार करना, ताकि तने मजबूत होगा तो फसल गिरेगी नहीं। तो ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट इसका जो बात तो करें कि उर्वरकों की प्रति बेहतर प्रतिक्रिया या अधिक उत्पादन क्षमता, जैसे कि ड्वार्फ वीट जो कम ऊंचाई होती है और गिरने से भी बचता है, यानी कि ऐसे जो गेहूं की ऐसी वेराइटियां विकसित करना जिनकी हाइट तो होती है कम और उत्पादन जो होता है वो ज्यादा होता है, ताकि हाइट कम होने के कारण जो फसलें होती है वो हवा से गिरेगी नहीं। तो ये इसके थे उद्देश्य। यहाँ पे हमने उद्देश्यों की कंप्लीट बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके जो नेचर, यानी कि इसके रूल क्या है, भूमिका क्या है और इसके साथ ही इसके इंपोर्टेंस क्या है, किसके? प्लांट ब्रीडिंग के। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक से, यानी कि जो हमने आज की क्लास में हमने चर्चा की मीनिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पर चर्चा की और ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों पर चर्चा की। अब हम इसके टॉप 10 एमसीक्यू की बात करेंगे जो आपके पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन आएगा, पौध प्रजनन क्या है? फसल कटाई की प्रक्रिया है, नई किस्मों का विकास है, सिंचाई की विधि है या उर्वरक प्रबंधन है? तो सामान्य सी बात है कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वो नई किस्मों का विकास है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके नई किस्मों की विकास, यानी कि बी। प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल उत्पादन बढ़ाना, केवल गुणवत्ता बढ़ाना या उपयोगी गुणों को बढ़ाना या केवल रोग नियंत्रण? तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है उपयोगी गुणों को बढ़ाना, यानी कि यहाँ पे जो उत्पादन भी बढ़ाया जाता है, गुणवत्ता सुधार भी की जाती है, रोग नियंत्रण भी किया जाता है। लेकिन जो ये केवल शब्द है ना, इससे ये आपके तीनों ऑप्शन ये गलत हो गए। तो उपयोगी गुणों में ये तीनों ही आ गए, यानी कि उपयोगी गुणों में उत्पादन बढ़ाना भी एक उपयोगी गुण है, गुणवत्ता सुधार करना भी एक उपयोगी गुण है और रोग नियंत्रण करना भी एक उपयोगी गुण है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके उपयोगी गुणों को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि जो प्लांट ब्रीडिंग मुख्य किस पर आधारित है? फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, जेनेटिक पर या इकोलॉजी पर? तो इसमें सामान्यतः ये आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स पर ये निर्भर करती है या इस पर ये आधारित है। निम्न में से कौन सा प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य मेथड है? इरिगेशन, सिलेक्शन, हार्वेस्टिंग या स्टोरेज? तो इसमें सबसे पहले जो सबसे प्राचीन समय में जो मेथड अपनाया जाता था सिलेक्शन का, यानी कि चयन किया जाता था, अच्छे बीजों को चयन करके उनको अगले वर्ष वापस से बोया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, बीटी कॉटन जो है वो किसका उदाहरण है? हाई यील्ड वेराइटी का, डिजीज रेसिस्टेंस का, पेस्ट रेसिस्टेंस का या अर्ली मैच्योरिटी का? यानी जो बीटी कपास है वो अधिक उत्पादन देने वाली वेराइटी है या रोग नियंत्रण होता है या कीट नियंत्रण होता है या फिर इसमें जल्दी पकने वाली वेराइटी है? तो जो बीटी कपास है वो सामान्यतः जो कीट होता है बोलवर्म कीट उसके प्रतिरोधी होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपके पेस्ट रेसिस्टेंस यानी कि
कीट प्रतिरोधी होती है। HYV का फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि HYV का फुल फॉर्म होती है अधिक उत्पादन देने वाली वेराइटियां। तो इसका आपके सही आंसर रहेगा हाई यील्डिंग जो वेराइटियां होती है वो इसकी सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है अर्ली मैच्योरिटी का क्या लाभ है। अधिक पानी की आवश्यकता, कम उत्पादन, मल्टीपल क्रॉपिंग संभव या रोग बढ़ते हैं। तो इसका जो अर्ली मैच्योरिटी यानी जल्दी पकने वाली वेराइटियां यदि हम अपनाते हैं तो उससे में हमें क्या होता है कि वर्ष भर में हम एक या दो से अधिक वेराइटियां अधिक फसलें हम बो सकते हैं और अधिक उत्पादन कमा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा मल्टीपल क्रॉपिंग संभव। एबायोटिक स्ट्रेस में कौन शामिल है, कीट, रोग, सूखा या बैक्टीरिया। तो इसका जो आपके आंसर रहने वाला है वो रहने वाला सूखा, यानी कि कीट और रोग और जो बैक्टीरिया होता है वह सब इसमें नहीं आते हैं, वो सब रोग नियंत्रण या कीट नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आने वाला है कि ड्वार्फ वीट किसका उदाहरण है। डिजीज रेसिस्टेंस का, एग्रोनॉमिक ट्रेड्स इंप्रूवमेंट का, पेस्ट रेसिस्टेंस का या क्वालिटी इंप्रूवमेंट का। तो इसके जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहने वाला एग्रोनॉमिक ट्रेड्स इंप्रूवमेंट का ये उदाहरण है, या इसका आंसर ये रहने वाला है। प्लांट ब्रीडिंग की प्रकृति कैसी है, तो स्टैटिक्स, डायनेमिक या लिमिटेड या फिक्स्ड। तो इसकी जो प्लांट ब्रीडिंग की जो प्रकृति है वो हमेशा सतत चलने वाली है, यानी कि डायनेमिक है, यानी कि निरंतर चलने वाली इसकी प्रक्रिया प्रकृति होती है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। जैसे जैसे आवश्यकता होगी प्लांट ब्रीडिंग में वैसे वैसे विकास होता रहेगा, नए नए वैज्ञानिक आते रहेंगे, नए नए विकास नई नई खोज करते रहेंगे और प्लांट ब्रीडिंग में विकास होता रहेगा। तो ये आज की हमारी जो क्लास थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस पेपर या इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप किसी एग्रीकल्चर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करने वाले हैं, या आपके कोई साथी है जो एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। व्हाट्सएप चैनल में आपको मिलेंगे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और रिवीजन भी फास्ट होगा। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और रूल ऑफ, यानी कि इसकी वो जो भूमिका होती है वो क्या होती है प्लांट ब्रीडिंग की, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।